गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। मौका परस्त हैं पूर्व सांसद घूरन राम, इंडिया गठबंधन। गढ़वा पूर्व सांसद घूरन राम मौका परस्त हैं। वह जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं। यह न तो किसी पार्टी के हैं और न ही आम जनता के। इन्हें जहां भी मौका मिलता है सिर्फ अपनी रोटी सेकने के फिराक में लगे रहते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बुधवार को शहर के चिनिया रोड स्थित होटल पद्मावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त बातें कही। इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि घूरन राम को पहली बार सांसद बनने का मौका राष्ट्रीय जनता दल से ही मिला था। साथ ही वर्ष 2019 में भी महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर उन्हें टिकट दिया गया था। घूरन राम लोकसभा चुनाव महागठबंधन से लड़े, जबकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को पूरी तरह से मदद किया। यह जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भीतर घात करना इनकी फितरत में शामिल है। यह अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष झामुमो नेत्री शांति देवी, शिक्षा विभाग के विधायक प्रतिनिधि अशरफी राम, मुखिया मुखराम भाटी, राजद के प्रधान महासचिव सह खोरीडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धर्मराज राम, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रामनाथ, श्रमिक कांग्रेस के अनुसूचित वर्ग के अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा आदि लोग उपस्थित थे। विधायक प्रतिनिधि शिक्षा विभाग गढ़वा, घूरन राम जी के द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है उसके संबंध में स्पष्ट मेरी मान्यता है कि उनको राजनीतिक समझदारी विकसित नहीं है और उनके द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो तथ्यहीन और इसके बाद बेसलेस है। और यह आरोप लगा करके कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में मुझे सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किसी बनिया के दुकान पर मर्यादा बिकता नहीं है कि मिलता है, उसके अनुकूल डिजर्व आदमी को करना चाहिए। एक दूसरी चीज, घूरन राम जी का राजनीतिक पहचान या सामाजिक पहचान अगर बनाने का कोई पार्टी काम किया है उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। कि उनको गांव से उठा करके जो है पलामू संसदीय क्षेत्र का एमपी बनाया, और वही नहीं बनाया, उनकी पत्नी को भी यहाँ बनाया और उनके बेटे को भी जो जिला परिषद का चेयर बनाने, उस फैमिली को अगर किसी ने ड्यू रिस्पेक्ट राजनीतिक रूप से दिया तो उसका नाम है राजद पार्टी। और सामाजिक न्याय की हत्या कर करके और कहिए कि समाज का जो सदियों से जो वंचित वर्ग है उसके साथ ठेस पहुंचाने का काम किया इन्होंने। और आत्मघाती निर्णय है कि आने वाला इनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि अंधकारमय होने वाला है। और सबसे बात है, गढ़वा नहीं पलामू संसदीय क्षेत्र के जितने भी इस प्रकार के प्रतिनिधि हैं हमारे ना, कि जिस प्रकार से ये लोग निर्णय लेते जा रहे हैं, समाज के लोग इनके प्रति अविश्वास व्यक्त करता है और संदेह के दृष्टिकोण से देखता है। और जितने भी एमपी, वर्तमान एमपी हो चाहे पूर्व एमपी, ये लोग जिस निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र से चुन करके जाते हैं उसके प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इनके पास इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। अगर ये एमपी बने हैं और एमपी बनते हैं तो वो इस समाज के लिए नहीं काम करते हैं बल्कि उनके लिए काम करते हैं जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं। आज भी वर्तमान एमपी की गाड़ी रुकती है। आज 5 साल पूरा होने जा रहा है। अब 5 साल पहले 10 साल के अंदर किसी भी दलित और वंचित के घर पर वर्तमान सांसद का गाड़ी कभी नहीं रुकी, न किसी से उन्होंने दुख और सुख में भाग लेने का काम किया है। तो इसीलिए उसी की कड़ी में जो पूरे भारत के अंदर जो है एक भूचाल आया है राजनीतिक परिवर्तन का, तो उस बीमारी से ही ग्रसित है घूरन राम। अब बीमारी यही है इनको कि पलामू के एमपी बनने की बात है, तो पलामू के दिन में क्या बोलता है, सपना देख रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा और बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है, और हम निंदा करते हैं इनके इस्तीफे का ना। और इस प्रकार के सभी मैंने एक कई जिम्मेवार व्यक्ति होकर के मैं पूरे वेल कॉन्फिडेंस से यह बात कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जो समाज के साथ विश्वासघात करता है। इतना कहकर मैं आप सबों को भी धन्यवाद दे रहा हूं और अपने आज के संवाद में गढ़वा के संसदीय क्षेत्र के जनता से अपील करता हूं
कि इस प्रकार के दल बदलू और इस प्रकार के समाज के गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले को जो है कड़ा से कड़ा सामाजिक और राजनीतिक दंड दिया जाना चाहिए। देखिए, ये सरासर गलत है। उनका जो ये कहना है कि दलित समाज को, एससी समाज को हमारे मान सम्मान नहीं मिलता इस पार्टी में, तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इस पार्टी में जितना मान सम्मान मिलती है हमारे एससी समाज को, उतना कोई में नहीं मिलती है। उनको शायद गलतफहमी हो गई है अभी। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ उनको कि इससे पहले ये भी पूर्व सांसद थे, तो ये हमारी समाज के यानी एसी समाज को कितना मान सम्मान देते थे, अपने पास आने देते थे, अपने पास हटने देते थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो किसी को आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को समाज को नहीं मिलती है मान सम्मान। हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि हम लोग को मान सम्मान नहीं मिला, हमको मिल रहा है। हम भी एक ऐसी महिला है। राम, राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव गढ़वा, शाह मुखिया प्रतिनिधि पंचायत खुरडी। अभी अभी जो पेपर के माध्यम से समाचार देखने को मिला कि हमारे छोटे भाई घूरन राम अपने दल से इस्तीफा दे दिए हैं। तो इस्तीफा देना उनकी मजबूरी थी या अपना स्वार्थ में गए हैं, इस बिंदु पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस दल में थे, जितना उनको मान सम्मान मिला है, उनको कहीं से किसी तरह का मान सम्मान मिलेगा। अगर वो ये उम्मीद से गए हैं तो ये गलतफहमी में है, वो भूल जाएं। क्योंकि आज तक पूरे भारत देश में मुख्यमंत्री लालू यादव जब थे, तब से लेके आज तक जो परिवर्तन हुआ है, हमारे एससी एसटी दलित बैकवर्ड के जो हित का दिलाने का अधिकार काम किए हैं लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल ने जो काम किया है, वो भविष्य में किसी गठबंधन के लोग हैं साथ में है, यह देख कर कि हमारा जो समता मूलक समाज का निर्माण हो, इसलिए ये इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन आज इनको लग रहा है कि हम जो है, पता नहीं इनको क्या घुस गया कि ये दल छोड़ दिए हैं। वहां जाएंगे तो ये मान सम्मान में कभी भी, आज नहीं कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इनको एक नन्हे जिंदगी से लेकर, चूंकि मैं उनका भाई लगता हूँ, व्यक्तिगत मेरा संबंध है। वो क्या करते हैं इसके बारे में टोटल हमको समाचार मिलता रहता है, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। क्योंकि पूर्व में मैं शिक्षक रहा था, इसलिए मैं इस पेचड़ा में नहीं पढ़ना चाहता था। जब यही राष्ट्रीय जनता दल है जो कि एक जमीन, ये गली से उठा करके पार्लियामेंट तक ले जाकर पहुंचाया है इनको। और ये गिरिनाथ सिंह यहाँ का विधायक हुआ करते थे, इनको चलने सिखाया गया है। आज इनको बुरा लगने लगा कि हाँ, हम जो है, हमको मान सम्मान नहीं मिला है। जो सम्मान दिया है ये इंडिया गठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल, उनको भविष्य में अगर मिल जाएगा तो मैं इनके नाम से गुलामी लिख दूंगा, क्योंकि मैं उनका भाई हूँ। मुझको ऐसा महसूस होता है, जो आज हमको सम्मान मिल रहा है या मिला है, किसी भी दल में कहीं भी चले जाएंगे, भाजपा के नाम लेकर के आज भज रहे हैं कि हमको मिल जाएगा सम्मान। इनके जैसा बहुत लोग अभी रहे गली में घूम रहे हैं। चाहे उदाहरण ले ले, ये क्या बोलते हैं, जवाहर राम का, जो प्रारंभ से लेकर के अभी तक से घूम रहे हैं इधर से उधर। शिवधारी राम को ले लें। हमारे कुछ लोग जो है स्वार्थ लोलुपता में बुझा रहा है कि हम जो है जा करके वहां पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, इनका सपना सब दिन सपना रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी यहीं रहेंगे और देखेंगे कि कितना पानी में है, इसका पता चल जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। विषय है कि घूरन राम जी जो मालदार समझ करके भाजपा में जा रहे हैं, जो आज का पेपर के हिसाब से जो मिला, उनका वो भूल है। क्योंकि राजद या इंडिया गठबंधन का दिन है कि आज वो नेता बने हुए हैं। यदि वह राजद में नहीं होते, इंडिया गठबंधन में नहीं होते, तो आज उनको नेता बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। माननीय गठबंधन के माध्यम से लालू यादव ने उनको जो टिकट दे करके नेता बनाया, आज उनको बहाल नहीं हुए तो बीजेपी तो वैसे भी भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वहां पर तो सम्मान मिलने की बातें नहीं है। इस बात का दुख है। और वो जा रहे हैं, जाए, उनको कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोकने का अधिकार किसी को नहीं है।
लेकिन जिस उद्देश्य से वो जा रहे हैं उनका सपना चूर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा जब अपना घर, जिस घर में वो रहते थे उस घर में आग लगा के जा रहे हैं। तो उनको यह बात को सोचना होगा कि जिस घर में जा रहे हैं मेरा घर नहीं है, एक दिन वहां से उनको धक्का मारेंगे तो फिर उनको ख्याल करके जाना चाहिए कि मैं अपने झोपड़ी बचा के जा रहा हूँ या फिर हम आएंगे तो कहाँ रहेंगे। और लोग जा सकते हैं, उनके जैसे कुछ लोग हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि और लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा राजनीति केवल अपने स्वार्थ के लिए किए हैं और करते हैं। और उनका आज का जो पेपर है यही सिद्ध करता है कि वो जा रहे हैं बीजेपी में अपना कुछ पाने के लिए, लेकिन कहीं मिलने की बात नहीं है। इस बात को मैं घूरन राम जी को भी अभी भी बताना चाहूंगा कि विचारधारा को बदल करके अपने झोपड़ी में रहें, महल में न जाएं। वह महल उनका नहीं है, कभी भी नहीं होगा। गढ़वा दलेली स्थित एम के पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से लेकर 9 तक नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के शैक्षणिक योग्यता को सुदृढ़ करने एवं उसके सर्वांगीण विकास हेतु यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। जल्द करें, सीट सीमित है। यहाँ गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए वाहन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। हमारा पता है एम के पब्लिक स्कूल, दलेली, गढ़वा। नोट: PRT सभी विषय TGT अंग्रेजी, गणित, विज्ञान निम्नलिखित पदों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।